शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावन पुट, आत्मीयता के अमर घुट ऐसे श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवरिया के चरणों में शत शत वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, पूर्व दिनों से आप श्रमण भगवान महावीर की दिव्य देशना का पान कर रहे हैं। एक बड़ा ही सुंदर सूत्र बताया है, यादृशी भावम तादृशी फलम, यानी व्यक्ति जैसे भावना रखता है उसको वैसा ही फल मिलता है, परिणाम मिलता है। हमारे जीवन में भावनाओं का बड़ा महत्व है। 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक जब भी कभी व्यक्ति कहीं भी रहता है, उसके मन में भावनाएं अलग अलग प्रकार की चलती रहती हैं। दिन भर चलती है। कई सारे लोग रात को सो जाते हैं, उसके बाद भी वो भावनाएं स्वप्न के रूप में निरंतर जारी रहती हैं। भावनाएं तो हमारे हृदय में 24 घंटे चल रही है, लेकिन कौन सी भावनाएं चल रही है, कैसी चल रही है, अच्छी है या बुरी है, वे हमारे जीवन को कितना प्रभावित करती है, इस पर हमें चिंतन करना होगा। दो प्रकार के भाव बताए हैं, एक है अहो भाव, एक है अहम भाव। अहो भाव का मतलब है प्रसन्न रहना, हर बात को खुशी खुशी मान लेना, और अहम भाव बिल्कुल अलग है। इसमें व्यक्ति सोचता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे कारण हो रहा है, जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। जहां ये भाव आ गया, वह व्यक्ति के जीवन में शांति भंग हो जाती है। व्यक्ति अपने आप को बहुत ही महान समझ लेता है। आप घर परिवार में रहते हो, संघ समाज में रहते हो, व्यापार करते हो, रिश्तेदारी निभाते हो, संसार में रहते हुए जीवन की जितनी क्रियाएं करते हो, कौन से भाव से करते हो, ये प्रश्न है। अहो भाव से करते हो या अहम भाव से करते हो, कि मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब कुछ भी अच्छा होने लगता है, व्यक्ति कहता है कि मैंने किया है। ये घर किसने बनाया? मैंने बनाया। ये गाड़ी मैंने लाई, वो फैक्ट्री मैंने लगाई, वो फार्म हाउस मैंने बनाया। हर जगह मैंने किया है, मैंने किया है। यहां तक मैं अपने बलबूते पर पहुंचा हूं, और अगर जीवन में कुछ गलत घट जाए तो फिर क्या होगा? उसको मानने के लिए तैयार हो कि मैं ये मेरे कारण हुआ है। कहोगे कि हे भगवान, ये क्या कर दिया? जब कुछ अच्छा हो रहा था तब हमने किया, और अगर कुछ गलत होने लगा तो हमने आरोप भगवान पर लगा दिया कि ये भगवान ने किया है।
मनुष्य की दशा कैसी है? अच्छा हो तो मैंने किया है, कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान। कुछ भी जीवन में अच्छा हुआ है उसका क्रेडिट लेने के लिए हम तैयार हैं कि ये सब मैंने किया है। आपने आपके बेटे को कोई बात बोली, कोई आदेश दिया, बेटे ने वो आपकी बात मान ली, आदेश का पालन कर लिया, जैसा आपने कहा वैसा कर लिया, तो आपके मन में क्या भाव आता है? आपका बेटा आपकी बात सुनता है तब आपके मन में क्या ख्याल आता है? वो भी तब जब आपके भाई का बेटा उनकी बात नहीं मानता है, लेकिन आपका बेटा आपकी बात मान रहा है, तो ऐसे वक्त में आपके मन में क्या भाव आते हैं? खुशी होती है या गर्व महसूस होता है? गर्व होता है, प्राउड होता है, ये अहंकार आता है कि देखो मैंने अपने बेटे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, मैंने अपने बेटे को कितनी शिक्षाएं दी है, जो मेरा बेटा मेरी बात मानता है। और मेरे भाई ने अपने बच्चों में संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षाएं नहीं दी, इसलिए उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता। और कभी बेटा आपकी बात मानने से इनकार कर दे तो? आपने कुछ कहा, उसने सुनकर अनसुना कर दिया तो? आपकी कोई बात में असहमति जता दी, या आपकी कोई बात को सीधे सीधे मना कर दिया, तो मन में क्या आता है? ऐसा कहते हो कि मैंने वैसे बुरे संस्कार दिए जो मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता? ऐसा कहा आपने किसी को, या आपने मन में सोचा ऐसा? नहीं। कैसा कलयुग आ गया है जो बेटा भी मेरी बात नहीं सुनता। यह मनुष्य की दशा है। जहां जहां उसको लगता है मैंने किया है, वहां वहां व्यक्ति अपने अहम को आगे रख लेता है। और ये जो अहम का भाव आता है जहां कहीं भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में, तो वहां फिर आगे अवरोध आ जाता है। फिर बस वहीं तक रहेंगे आप, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। जिस किसी भी क्षेत्र में अहंकार आ गया, हमारी प्रगति वहीं रुक जाएगी। अहम भाव व्यक्ति को कहीं भी चैन से जीने नहीं देता है। इस भाव के अंदर व्यक्ति इतना बह जाता है कि उसके जीवन की सुख और शांति सब खत्म हो जाती है। व्यक्ति अपने आप में अपनी एक बहुत बड़ी इमेज बना करके रख लेता है कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं एक बहुत बड़े संस्थान का संचालक हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं प्रतिष्ठा वाला हूं, मैं बहुत महान हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। ऐसा अपने आप के लिए सोच लिया है। मेरा नाम बहुत है, मैं जहां कहीं भी जाता हूं वहां मुझे सम्मान मिलता है। ऐसा अपने आप को व्यक्ति ने इतना महान अपने मन में बना लिया है और ये सोच लिया है कि मैं जहां कहीं भी जाऊंगा मेरा सम्मान होगा, लोग मेरा नाम पुकारेंगे, सत्कार करेंगे। मान लो कहीं चले गए, किसी ने आपका नाम पुकारा ही नहीं, आपका सम्मान नहीं किया,
तो फिर क्या होगा? मन में अहंकार का भाव जग जाएगा, अपने आप को अपमानित महसूस करोगे। अरे, इन लोगों ने तो मेरा नाम भी नहीं लिया, इन्होंने तो मेरा सत्कार भी नहीं किया, इन्होंने तो मुझे अपमानित कर दिया। और जिसको आप हल्का समझते हो, अपने से नीचे समझते हो, उस व्यक्ति का सम्मान हो गया आपके सामने, आपका नहीं हुआ। फिर मन में कैसी प्रतिक्रियाएं आती है? व्यक्ति मन में सोचता है, फिर प्रतिक्रियाएं करता है। किसी ने आपका अपमान नहीं किया, किसी ने आपको अपशब्द नहीं बोला, दुर्भाव नहीं किया, आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हो। क्यों? अपमान होने पर अपमानित महसूस करना फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन जैसा हमने सोचा वैसा हमें सम्मान नहीं मिला, फिर अपमानित महसूस करना, ये कहाँ की बात है? मेरा सम्मान नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति का सम्मान क्यों हुआ? उसका नहीं होना चाहिए था। सामने वाले को सम्मान मिलता है तो हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है, हम अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। फिर जीवन में बस शांति भंग हो जाती है, जीवन हमारा पूरी तरह क्षत विक्षत हो जाता है। किस कारण से? इसी अहम भाव के कारण। और इसे दूर करने के लिए व्यक्ति अहोभाव में जिएगा। अहोभाव यानी जो है उसे प्रसन्नता से स्वीकार कर लो, कहीं पर अपने अहंकार को खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो भी मिला, जैसा भी मिला, उसको हृदय से स्वीकार करो। चाहे सुख हो, दुख हो, संयोग हो, वियोग हो, अच्छाई हो, बुराई हो, हर परिस्थिति में अपने आप को सहज बनाओ। चलो ठीक है, होता है। जहां ये भाव रहेगा, व्यक्ति हर स्थिति में प्रसन्न रह पाएगा, खुश रह पाएगा। और ये हमारे जीवन में सहजता कब आती है? जब हम कोई बात को स्वीकार कर लेते हैं। जिसको हमने स्वीकार कर लिया, वह बात हमारे लिए सहज हो जाती है, और जिसको मानने के लिए हमारा मन राजी नहीं है, वह बात फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। आप यहां पर नीचे फर्श पर बैठे हो, स्थानक में। फर्श पर बैठने से आपको कोई तकलीफ है क्या? यहां पे कोई तकलीफ नहीं। स्टेज पर साधु संत बैठे हैं, हम फर्श पर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यही आप किसी के घर चले जाओ, धनवान व्यक्ति है और वह सोफे पर चढ़कर के बैठा है, और वह आपको इशारा कर रहा है कि जमीन पर जो कालीन बिछी है उस पर आप बैठ जाओ, तो आप बैठने के लिए तैयार हो जाओगे? वो तो खुद चढ़कर के ऊपर बैठा है और हम नीचे क्यों बैठे? वहां बुरा लग जाएगा। बुरा फर्श पर बैठने से लग रहा है या अहंकार को चोट पहुंचने से लगता है? फर्श पर बैठने से बुरा लगता तो धर्म स्थान में भी लगना चाहिए, लेकिन यहां बुरा नहीं लगता, क्योंकि यहां की बात को हमने स्वीकार कर लिया है। लेकिन वहां अगर कोई हमें बिठाएगा तो हम बैठने के लिए तैयार नहीं। जहां हमारा मन अस्वीकार कर लेता है बात को, तो वहां फिर बात कितनी भी अच्छी हो, व्यक्ति को हजम नहीं होती। कहां कहां जीवन के क्षेत्र में जहां जहां हम स्वीकार कर लेते हैं, वहां वहां हम सहज हो जाते हैं, और जहां जो बात हमें स्वीकार नहीं है वह फिर असहज हो जाते हैं।
अगर कोई आपको सुई चुभाए तो आपको तकलीफ होती है? चुभाने वाले को हम एक चांटा खींचकर भी मार देंगे, वही तूने ये क्या किया। लेकिन वही सर्जरी करानी हो, डॉक्टर के पास हो आप, डॉक्टर छुरी भी चलाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां आपको डॉक्टर की हर बात स्वीकार है। जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे, तो मुझे हर बात वहां की स्वीकार है। डॉक्टर की बात जाने दो। हजामत कराने के लिए नाई के पास गए। नाई आपकी गर्दन पर उस्तरा चलाता है। कभी उस पर चिल्लाए कि तू ये क्या कर रहा है, तू मेरी गर्दन पर उस्तरा चला रहा है? नहीं, क्योंकि वो बात हमें स्वीकार है, ठीक है, हमें जरूरत है और ये हमारे भले के लिए कर रहा है। ये बात हमें स्वीकार है, सहजता से ले ली। किसी दिन आपने नियम ले लिया किसी संत मुनिराज से कि आज के दिन थाली में जो भी आएगा वो भोजन मैं करूंगा और कुछ मांगूंगा नहीं। ये नियम ले लिया। यहां से घर पे गए और धर्म पत्नी ने जो आंबिल का बचा हुआ भोजन था, आंबिल के निमित्त से बनाया हुआ आहार करने के बाद जो बचा था वो आपको थाली में लाकर के दे दिया। आपने चखा, नमक नहीं था, लेकिन नियम है कि आज भोजन में कुछ मांगूंगा नहीं, जो है थाली में वो खा लूंगा। अब क्या आएगा मन में भाव, लो आज ही नियम लिया, आज ही परीक्षा हो गई, चलो ठीक है, आज की दिन ही तो बात है, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन में बिना नमक का भोजन कर लूंगा, क्या आफत आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। सहजता से खा लिया, क्योंकि वो बात आपको स्वीकार है, मेरा नियम है, मुझे नहीं खाना। और वही बात अगर दूसरे दिन भी हो जाए तो दूसरे दिन भी आपको बिना नमक का भोजन लाकर के दे रहे, तो क्या आप स्वीकार करोगे? नहीं। कल वो मुझे बात स्वीकार थी, लेकिन आज मैं वो बात नहीं मानूंगा, फिर क्लेश हो जाएगा, अपने आपे से बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि जहां बात मुझे स्वीकार होती है वहां मैं शांति से रह लेता हूं, और जो बात मुझे स्वीकार नहीं है वहां मेरा मन अशांत हो जाता है। तो जो व्यक्ति अहोभाव में रहना चाहता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकार भाव लाना पड़ेगा। ठीक है, चल रहा है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचता। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कई प्रसंग ऐसे होते हैं जो हमारे मन के विरुद्ध होते हैं, जो हमें नहीं पसंद है, फिर भी हमको उन्हें ही फेस करना पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। बाजार में मार्केट किसी चीज का डाउन हो गया, नुकसान लग गया, सबको लगा है, पूरे बाजार को लगा है। एक व्यक्ति सिर पीट के रो रहा है, हे भगवान, मैं लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया, ये क्या कर दिया, हमें इतना भारी नुकसान लगा है, अब क्या होगा। और दूसरा व्यक्ति सोच रहा है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मुझे अकेले को तो नुकसान नहीं हुआ है, सबको ही एक जैसा नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं, आज नुकसान हुआ है, कल फायदा हो जाएगा, आज हम उतरे हैं, कल चढ़ जाएंगे। उतरना और चढ़ना ही तो जीवन का नाम है। आज खराब स्थिति में तो कल अच्छी स्थिति भी आ जाएगी। हम थोड़ा धैर्य रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जब हमारे जीवन में स्वीकार भाव आएगा, तभी तो हम जीवन का आनंद ले पाएंगे।
तो सबसे पहले अपने जीवन से अहम भाव को हम दूर करें और दूसरा स्वीकार भाव को, अहो भाव को स्वीकार करें, तब हम अपने जीवन में सुख और शांति से रह पाएंगे और हमारा अध्यात्म का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इतना ही बोलकर बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय।